अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नसरुल्लाह चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम 3-4 मौजू पे बात करेंगे। सबसे पहले है कराची। कराची की हम इसलिए बात करते हैं कि आज वहाँ पे टीचर उस्तादा ने भरपूर एहतजाज किया और इतना एहतजाज किया कि पुलिस के लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों के बावजूद टीचर जितने हैं वो असम्बली तक पहुंचने में कामयाब हो गए। काफ़ी इस गर्मी में, इस मौसम में आप गर्मी का टेम्परेचर आपको पता है 42-43 है। उसके बावजूद अगर ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और रोड के ऊपर मार कुटाई, लड़ाई, धक्कम पेल हो रही है, तो सोचिए कि घर से कोई भी बंदा, और ख़ासकर उस्ताद, जहाँ पे उस्ताद का लफ्ज़ आता है वैसे ही हमें मुहतात होना पड़ता है कि उस्ताद माँ बाप का दर्जा रखते हैं। अगर वो लोग इतने मजबूर हो गए हैं तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या उनको इतना तंग कर दिया गया है, उनको इतना परेशान कर दिया कि वो रोडों पे आने पे मजबूर हो जाए? और दूसरी हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में कल जो कुछ हुआ आपने देखा। एक तरह से आप कह लें कि काजी फायद ईसा साहब इस टाइम चीफ जस्टिस साहब अकेले रह गए और मोस्टली जितने भी जज हैं जो उनके साथ थे वो भी अलहदा हो गए। तो अब मेरे ख्याल है काजी साहब को खुद से अपना एहतसाब करना चाहिए और खुद से करना चाहिए। अब कल मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर कि लोगों ने बड़े अजीब-व-गरीब किस्म के कमेंट्स लिखे हुए थे, बड़ा कुछ बोल रहे थे। मेरे को ऐसी गुफ्तगू मतलब कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जो कहते हैं ना, जो चीज़ दिखती है वही होती है। जो पब्लिक देख रही है, आवाम देख रही है, तो उसी का इज़हार भी कर रही है। अब इतने कमेंट्स ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सबके ऊपर काजी साहब को बुरा भला कहा जा रहा है और मेरा ख्याल है कि वो ठीक कहा जा रहा है। ठीक है, जब आप क्या समझते हैं कि बाकी जो आपके साथ कोलीग हैं वो अनपढ़ हैं, सिर्फ एक आप पढ़े लिखे हैं? ठीक है, आप उनको ये समझ रहे हैं कि वो मैट्रिक पास हैं और कानून सिर्फ आप जानते हैं। ऐसा वैसा नहीं है। और जिस तरह वो कहा गया ना कि वन मैन आर्मी वाला काम आप ना करें। ठीक है, आपके मोस्ट सीनियर जजेस आपके साथ है, उनकी राय काबिल एहतराम है। तो आप चलो, अगर 2-3 भी आपके साथ होते तो फिर हम कहते कि नहीं, ये सब ठीक है। जब पूरी अदालत का एक फैसला कि आपके पास अब जब कोई और रास्ता नहीं बचा, कि आप समझ आ गई कि पीटीआई को नशिस्तें वापस देनी पड़ेंगी और आपका 13 जनवरी वाला जो फैसला था वो बिल्कुल गैर आइनी था, आपने वो गलत काम किया था और आपकी उस फैसले की आड़ में इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई का हाल किया वो आपके सामने है। वैसे तो आप बड़ी जल्दी कहते हैं कि जी मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता, अखबार नहीं पढ़ता। तो जब आपकी अपनी अना की बात आती है तो आप भागते हुए पहुंच जाते हैं यूट्यूबर के पास अपना मौक़िफ़ बयान कर, आप अपनी एक बात पे खड़े हो जाए। और जब पहले पहले आप जब जस्टिस साहब थे, चीफ वो अपना थे बंदयाल साहब चीफ जस्टिस साहब थे, तो तब तो आपको आइन की बड़ी फिक्र थी। तब तो आप आइन के बारे में बड़ी बातें करते थे, कभी इसको खत लिख, कभी उसको खत लिख। जब से आप चीफ जस्टिस बने आपने एक ही खत लिखा है और उसका भी हालत आपने देख लिया कि बरतानिया ने आपको कितनी अहमियत दी है और उससे उनके जो एक आम कह लें कि जो रहनुमा जो वर्कर जो है उसने आपको मतलब इसे अहमियत नहीं दिया और आपका खत पढ़ा तक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये अपने आप को बदलने का और पाकिस्तान के साथ ना, आपका आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आपको पाकिस्तान के साथ खड़े होना, ना कि जमात के साथ खड़े होना है। ठीक है, जमात भी वो कि जो जिसको दूसरे लफ्ज़ों में भगोड़ा कहते हैं, ये इक़्तिदार करने के लिए, वो हुकूमत करने के लिए यहाँ आते हैं, जब हुकूमत में नहीं होते तो लंदन में होते हैं। तो पाकिस्तान को आप लोगों ने क्या समझ रखा है? तो मैं तो एज़ ए पाकिस्तानी मैं हमेशा ये बात करता हूँ और करता रहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद कोई दूसरी बात। मुल्क है तो हम हैं। तो काज़ी साहब, आप कभी जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी हैं, तो इनका क्या है? ये तो रिटायर होते हैं, अभी भी आपकी जो मराद जितनी आपको मिल रही है, इसमें मेरे ख्याल है कि 100 घर पल सकते हैं। कभी आपने उनके बारे में सोचा? और आपने मुझे मैं 200% मुझे यकीन से कहता हूँ कि जिस दिन आप रिटायर होंगे, आप पाकिस्तान में नहीं होंगे। आप भी बर्तानिया, इंग्लैंड, अमेरिका जाके बैठे होंगे। तो जो इस मुल्क के जो असल मालिक हैं, वो है अवाम। अवाम की बात पहले। और अतर मिनल्ला साहब की मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है और उन्होंने बारहा इस बात पे तायद किया और उनका एक ही पॉइंट है कि आप इमरान खान को भी छोड़ दें, पीपल पार्टी को भी छोड़ दें और नून लीग को भी छोड़ दें। अवाम ने जिस बंदे को वोट दिया है, जिसके जिसकी वो नुमाइंदे हैं, जिन्होंने उनको सेलेक्ट किया है, तो इक़्तिदार भी उनको ही मिलना चाहिए। ना कि आप 17 आपकी हालत ये है कि 170 वाला बाहर है और 17 वालों की आपने एक फैसला 13 जनवरी का करके आपने उनको हुकूमत दे दी है।
ठीक है? ये आप सहूलतकारी कब तक करेंगे? ठीक है? अब मुझे तो इंतहाई शर्म आती है कि जब हम कोर्ट में होते हैं, जब देखते हैं कि कोई भी सीनियर जज जब इलेक्शन कमीशन के वकील से जवाब मांगता है, तो वो वकील, इलेक्शन कमीशन का वकील आपके मुंह की तरफ देख रहा होता है। तो जिस तरह का होता है ना, कोई बाहर कुछ कह देता है तो बेटा फटाफट बाप की तरफ देखता है। तो आप मेहरबानी करें इस कौम के ऊपर, ठीक है जो गलतियां हो गई, जो पहले इससे हो चुकी हैं, उनको ज़ाहिर वगैरह सुधारी नहीं जा सकती थी, लेकिन आगे तो ख्याल किया जा सकता है। तो आवाम का मेरा ख्याल है कि अब जो आपने हफ्ते का टाइम दिया, आप कोशिश करेंगे किसी ना किसी को मैनेज करने की और इस तरह से करने की, तो लेकिन मेरे ख्याल में अब चीज़ें वो वहाँ से आगे निकल गई, हर बंदे को समझ। आज भी देखें ना, नीचे वाली अदालतों में भी इमरान खान को जो है केस में वो रिहाई होगी, उसमें फैसल जावेद है, शहरयार अफरीदी है, शाह महमूद कुरैशी। तो देखिए आप अब आवाम को कब तक और कितना बेवकूफ़ बनाएंगे? आप मेहरबानी करें। अब ये 70 और 80 वाला दौर नहीं है कि खबरनामा रात को 9 बजे देखेंगे क्या हुआ। अब अभी आप सोच रहे होते हैं, और आपने एक काम आपने बहुत अच्छा किया, उससे मैं आपसे बड़ा खुश हूँ कि आपने अपने लिए जो ये लाइव स्ट्रीमिंग वाला काम किया ना, अब आवाम सब बहुत अच्छे तरीके से समझती है, वो वकीलों को भी देख रही है, वो बाकी जजेस को भी देख रही है, और आपकी कास्तानियाँ भी देख रही है। तो मेरा ख्याल है कि अब बेहतर होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा कि आप अपने आप को सुधार लें और पाकिस्तान के साथ खड़े रहिए, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े रहिए, ना कि आप एक लोटा पार्टी के साथ खड़े हैं जिनका कोई पता नहीं है। कल को ये यहाँ से फारिग होंगे ना, अक्टूबर से फारिग होंगे, लंदन में होंगे, और फिर आपको क्या मिलता है क्या। और हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है, जो पीछे वाले जजेस हैं ना, वो माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, और ख़ासकर जैसे मंसूर अली साहब इंतहाई काबिल जज हैं। तो आपको एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आपसे मशवरा है। आप टाइमली अगर जान छोड़ देंगे इस मुल्क की और सुप्रीम कोर्ट की, तो पीछे वाले जो है ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और आइन और कानून के ऊपर और आवाम का दायरा रखने वाले लोग हैं, वो संभाल लेंगे। आप फिक्र ना करें, आप अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में ना पड़े। ठीक है? अब कहाँ गई वो आपकी सीनियरिटी, कहाँ गई? आपने वो 2 जजेस को रिजेक्ट करके उसको लगा दिया है आलिया नीलम को। वो इसलिए कि वो नवाज शरीफ की और उनकी लाडली थी, इसलिए। अब इस चीज़ से बाहर आ जाए, ये ख़ानदानी सियासत और इन चीज़ों से बाहर आ जाएँ। आज तक के लिए इतना ही। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं थोड़ा-सा पारा हाई हो जाता है, फिर मैं कोशिश करता हूँ आज इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। कल नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।